हेलो। हेलो। हाँ रिंकेश। क्या हाल है भाई? मस्त मजा में, तू बता कैसा है। बस मजा में भाई। बता भाई। फोन पे ऐसी कोई न्यू अपडेट आई क्या? रिंकू, ऑन पैसिव की अपडेट ये है मेरे भाई कि ग्रुप में कुछ फोटोज वायरल हो रही है। ठीक है। अच्छा। एक सुपर कार मजलिस का नाम सुना होगा तूने, काफी टाइम हाँ, से चर्चित है कि बिल्कुल सुपर कार बिल्कुल मजलिस। सुना है। हाँ, बिल्कुल सुना ऑन है भाई। पैसिव का क्या, सुपर कार मजलिस के साथ पार्टनरशिप है। अच्छा। ठीक है। तो सुपर कार मजलिस ने एक इवेंट ऑर्गेनाइजेशन करा है, मतलब दुबई की सड़कों पर महंगी महंगी कारें, ठीक है, मतलब हाँ। करोड़ों रुपए की कारों पे ऑन पैसिव का लोगो लगा हुआ है। और वो नई साल में 2024 में दुबई अच्छा। की सड़कों पर दौड़ती नजर आई है। ठीक अच्छा। है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑन पैसिव का जो मेन फोकस है ना, वो है जी। मार्केटिंग को लेकर, एडवर्टीजमेंट को लेकर। ठीक है। अच्छा। अभी दुबई में फुल टोस तरीके से ऑन पैसिव मार्केटिंग कर रहा है, और अभी सुपर कार मजलिस का जो रैली शो हुआ है वो भी देखना तू एक बार। उसकी फोटोज वीडियोस काफी वायरल हो रहे हैं। ठीक है। मतलब मेन फोकस ये है कि कहीं ना कहीं से एडवर्टीजमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा यूजर्स ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना। नहीं, वो बात तो सही है, जो दुबई में कर रहे हैं ऐड वगैरह जो भी कर रहे हैं अच्छी बात है। हाँ हाँ। लेकिन इंडिया में तो यूजर्स बहुत ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा यूजर्स तो अपने इंडिया के हैं, तो हाँ इंडिया में क्यों नहीं करते ये? यार इनको, तेरी बात बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल 100% ट्रू है कि इंडिया में सबसे ज्यादा यूजर्स हैं। ठीक है। बट इंडिया में अभी एडवर्टीजमेंट नहीं हो पा रहा है। रिंकू देख, ऑन पैसिव क्या करेगा, एडवर्टीजमेंट करने के है ना रिंकू, दो तरीके होते हैं। ठीक है। जी। एक तरीका होता है ट्रेडिशनल तरीका, और एक होता है डिजिटल तरीका। मतलब जी। ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। जी। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है रिंकू, काफी समय से चलता आ रहा है, मतलब अपन काफी सालों से देख रहे हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग को। और जो डिजिटल मार्केटिंग है, ये अभी क्या, अभी के टाइम पे थोड़ा सा ज्यादा चलन में है। ठीक है। तो अच्छा। जो ऑन पैसिव जो मार्केटिंग कर रहा है, वो डिजिटल तरीके से जो मार्केटिंग कर रहा है, जो फिलहाल मार्केटिंग जो दुबई में चल रही है, उसका जी। कहीं ना कहीं इम्पैक्ट अपने इंडिया में भी आता है। ठीक है। जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है उसमें क्या होता है रिंकू, जैसे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, तूने देखा होगा बड़े बड़े होर्डिंग्स हाईवे पे लगे रहते हैं। ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा न्यूज़पेपर में ऐड आता है, न्यूज़पेपर में पंपलेट आते हैं, माउथ पब्लिसिटी होती है, पंपलेट छपते हैं, और एक न्यूज़पेपर में बड़ा सा पूरा का पूरा एक कंपनी का एडवर्टीजमेंट दिया जाता है। तो ये होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। और जो डिजिटल मार्केटिंग होता है ना रिंकू, ये होता है ऐप के जरिए, ब्लॉग्स के जरिए, वेबसाइट के जरिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक को कैप्चर करने के लिए। अब इसमें होता क्या है रिंकू, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता है ना, उसमें कंपनी को क्या होता है, खर्चा भी ज्यादा आता है। समझ रहा है। जी। ट्रेडिशनल मार्केटिंग करने की कंपनी सपोज कर कहीं पे मतलब होर्डिंग्स वगैरह लगाती है, बैनर पंपलेट वगैरह से मार्केटिंग करवाती है, उससे क्या खर्चा भी ज्यादा आता है। और जिस बंदे को जिस चीज की जरूरत है ना, वो जी। उस तक नहीं पहुंच पाती है, मतलब जो उसका रेशियो है वो बहुत कम होता है। बट बाकी जो डिजिटल मार्केटिंग है रिंकू, वो क्या करती है, टारगेटेड जो कस्टमर रहते हैं, जी। टारगेटेड जो कस्टमर रहते हैं, उन तक कहीं ना कहीं वो एडवर्टीजमेंट पहुंच पाती है। ठीक है। ठीक है। तो मतलब जैसे तेरे को एक एग्जांपल देता हूं, तूने अभी 2 ढाई साल पहले सुना होगा, दिल्ली में एक ढाबा है, बाबा का ढाबा। ठीक है। जी। सुना था बाबा के ढाबे के बारे में तूने? नहीं, बाबा, नाम नाम तो सुना हुआ है ढाबे का। हाँ, बाबा का ढाबा क्या था रिंकू, बाबा का ढाबा काफी फेमस हुआ था। वो फेमस क्यों हुआ था, वो हुआ था डिजिटल मार्केटिंग के जरिए। ठीक है। वहां पे अच्छा। एक यूट्यूबर है, गौरव गौरव वसन करके, उन्होंने हाँ क्या हाँ करा हाँ था, हाँ बाबा हाँ के हाँ। बारे में बताया था कि बाबा ऐसे ऐसे अपना ढाबा चलाते हैं, और इनकी एज इतनी है, तो पब्लिक क्या उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पेज के जरिए बाबा का जो ढाबा है वो काफी प्रचलित हो गया। हाँ, समझ बिल्कुल रहा है। बिल्कुल, देखा तो था मैंने। हाँ, तो डिजिटल मार्केटिंग में जो पावर है ना रिंकू, बहुत जबरदस्त पावर है डिजिटल मार्केटिंग में। इतनी पावर जो है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं है। और ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में एक सबसे अच्छी बात क्या है रिंकू, तू तेरे कस्टमर को ट्रैक कर सकता है। समझना मेरी बात ध्यान को, तू तेरे कस्टमर को ट्रैक कर सकता है, तू तेरे एज ग्रुप को ट्रैक कर सकता है कि कितने एज ग्रुप के बंदे मेरे प्रोडक्ट को देख रहे हैं, और कितने बंदे इंटरेस्टेड हैं, कितने यूजर्स मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं। तो इसके ठीक पास है। भी ऑन पैसिव का एक टूल है जिसका नाम है ओ ट्रैकर। तो ओ ट्रैकर के जरिए भी ऑन पैसिव सारे के सारे को ट्रैक कर सकती है कि हाँ, कितने यूजर्स ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं, उनकी लोकेशन क्या है, उनका आईपी एड्रेस क्या है, और उनका एज ग्रुप क्या है। ठीक है। तो समझ रहा है। तो इसका मतलब, मेरे समझाने का मतलब तेरे को ये है मेरे भाई, कि यदि इंडिया में एडवर्टीजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो कंपनी कहीं ना कहीं डिजिटल तरीके से इंडिया में भी एडवर्टीजमेंट कर रही है। जो डिजिटल जो एडवर्टीजमेंट हो रहा है पूरे वर्ल्ड में हो रहा है ऑन पैसिव का, जो 200 कंट्री में जो ऑन पैसिव फैला पड़ा है, सब जगह पे कहीं ना कहीं डिजिटल तरीके से भी ऑन पैसिव का एड चल रहा है। ठीक ठीक है। है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रिंकू भाई जनवरी के महीने में
आने वाली है जनवरी के महीने में, उनकी पॉसिबिलिटी है, पूरी पूरी संभावना है। इसके बारे में अपन ऑलरेडी बातें कर चुके हैं, जैसे विड्रॉल के बारे में बातें चल रही हैं। कंपनी का जो मेन फोकस है वो एडवर्टीजमेंट को लेकर है, लोगों का विड्रॉल देने को है, क्योंकि मिस्टर एशफारे ने बोला था कि जनवरी के फर्स्ट वीक में हम विड्रॉल देने वाले हैं। ठीक है, जी जो 85 करोड़ का विड्रॉल जो बना हुआ है ऑन पैसिव का पास, वेल ऑब्वियस वो तेरा और मेरा विड्रॉल नहीं है भाई। ठीक है, वो नहीं, विड्रॉल, अपने अपना का है भाई, अभी तो हाँ, नंबर अपना का है। अपना नंबर अभी नहीं है विड्रॉल में। अपना नंबर तब आएगा विड्रॉल में जब अपने पास ट्रैफिक आएगा। ट्रैफिक आएगा तब। ठीक है, तब आएगा अपना विड्रॉल। अभी ये उन लोगों का विड्रॉल है जिन्होंने टीम बनाई हुई थी, समझ रहे जी हैं। हाँ हाँ, समझ गया। हालांकि जब ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होगा तब उस समय कोई मैटर नहीं करेगा किसके पास कितनी बड़ी टीम है और कौन जीरो है। ठीक है, हाँ, जीरो ठीक भी है, हीरो बनेंगे इस कंपनी में। मतलब बिल्कुल मेरे कहने का बनेंगे। मतलब है विड्रॉल बहुत जल्दी पॉसिबिलिटी है विड्रॉल रिलीज करने की, और विड्रॉल के साथ साथ रिंकू ओ वेरीफाई के भी आने के पूरे पूरे संकेत मिल चुके हैं। अच्छा, मतलब जो अच्छा टाइम है ना रिंकू, ऑन पैसिव के साथ जुड़ने का जो अच्छा टाइम है ना, वो अपना टाइम अब स्टार्ट हो चुका है। ठीक देख, है। सीधी सी कहावत होती है रिंकू, जब बुरा टाइम आता है ना, ठीक है, जब कोई काम नहीं आता, तूने हाँ, अपने कोई लाइफ में बुरे हमेशा कर बुरे बुरे वक्त में कोई साथी नहीं हाँ, है भाई। बुरे टाइम में कोई भी काम नहीं आता, और जब बुरा समय चला जाता है ना रिंकू, तो दुनिया पता है क्या बोलती है, यार तूने बताया नहीं। ठीक है, हाँ। दुनिया इस बात को बोलती है, यदि तूने किसी को अपनी प्रॉब्लम तू अगर शेयर भी करेगा कि यार पिछले महीने मेरे साथ इतना बुरा टाइम आया, तो अगला बंदा ये बोलेगा कि यार तूने बताया क्यों नहीं। ठीक है, और जो ठीक है। बुरा समय जब आने वाला होता है, ठीक है, बुरा समय जब आने वाला होता है तभी भी पब्लिक ये बोलती है कि यार भाई बताना जरूर। ठीक हाँ। है, कि बताना जरूर। बट बुरा समय जब आता है, जब कोई भी मतलब एक्स वाई जेड कोई भी बंदा है ना, अपनी फैमिली मेंबर के अलावा कोई भी बंदा है ना, साथ नहीं देता है। नहीं देता, नहीं देता। मतलब इसलिए रिंकू मैं तेरे को एक ही बात कहता हूँ भाई, कभी भी दूसरे के कंधों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमेशा बंदे को अपनी कामयाबी के लिए, अपनी सफलता के लिए अपने कंधों पर विश्वास करना चाहिए, अपनी मेहनत के पर विश्वास करना चाहिए, दूसरे के बलबूते पर विश्वास नहीं नहीं करना करना चाहिए। चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑन पैसे में आने वाली है। थोड़ा सा तू जो अभी जो अपना क्रुशियल टाइम चल रहा है ना रिंकू, 3 साल से 4 साल से 5 साल के, ठीक है, उसका जो रिजल्ट है, उसके जो परिणाम है ना मेरे भाई, वो बहुत अच्छे होने वाले हैं। ठीक है, ये बात कंफर्म है, 100% ट्रू है कि ऑन पैसे के जब डिजिटल प्रोडक्ट और फिजिकल प्रोडक्ट जब मार्केट में आएंगे, डिजिटल प्रोडक्ट तो इसका आ ही चुका है वो कनेक्ट, बाकी इसके फिजिकल प्रोडक्ट भी मार्केट में आने वाले हैं। और इसके अलावा रिंकू पता है ऑन पैसिव है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि ऑन पैसिव है ना मतलब कुछ नहीं करने वाला, कुछ लोग तो बोलते हैं 2030 तक आएगा, कुछ लोग बोलते हैं 2050 तक सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है मेरे भाई। ऑन पैसिव के जो मंसूबे है ना, वो मुझे बिल्कुल ठीक दिखाई देते हैं। अगर ऑन पैसिव के मंसूबे यदि गलत होते, ठीक है, ऑन पैसिव की यदि धारणा गलत होती, तो शायद अभी तक ऑन पैसिव होता ही नहीं। बट सही ऑन बात है। पैसिव जिस हिसाब से पैसे खर्च कर रहा है, जिस हिसाब से मार्केटिंग कर रहा है, जिस हिसाब से एडवर्टीजमेंट कर रहा है ना, उसको देखते हुए रिंकू ऑन पैसिव बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। और यार रिंकू मैं सही बता रहा हूँ, लिटरली बोल रहा हूँ, मतलब फाउंडिंग मेंबर्स की भी धैर्य को, पेशेंस को दाद देनी पड़ेगी यार, कि मैंने आज तक रिंकू अपने इतिहास में अभी तक ऐसा बंदा नहीं देखा जो किसी कंपनी के साथ इतने लंबे समय से जुड़ा रहे, पैसे दे के, मतलब 1 रुपए की भी अर्निंग नहीं हुई है अभी फाउंडिंग मेंबर्स को। मानता है ना तो उस चीज को। हाँ हाँ, बिल्कुल मानता हूँ बट भाई। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विश्वास है, यहाँ पे ट्रस्ट है, जो ऑन पैसिव के साथ फाउंडिंग मेंबर जुड़ा हुआ है। और मैं गॉड से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये प्रेयर करना चाहता हूँ कि ये जो विश्वास, जो फाउंडिंग मेंबर्स का जो विश्वास है ऑन पैसिव के लिए, ये टूटना नहीं चाहिए यार। बिल्कुल, मानता है नहीं मानता है? बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए भाई। तो रिंकू ओवरऑल है ना, बिल्कुल भी मतलब ये मान के चल, जो जनवरी का महीना है ना, इसमें बहुत सारी चीजें आने की उम्मीद है। मेन जो उम्मीद है वो है मेरे को ट्रैफिक को लेकर। ठीक है, बाकी ट्रैफिक। विड्रॉल को लेकर तो क्लियर हो ही चुका है। ट्रैफिक को लेकर मेन उम्मीद है कि ऑन पैसिव कब से ट्रैफिक देना स्टार्ट करेगा, और जिस दिन से ट्रैफिक देना स्टार्ट करेगा ना, उस दिन रिंकू सारी की सारी चीजें है ना, तो कुछ लोग मतलब जैसे बोलते हैं ना, ना मेरे पास बंगला है, ना गाड़ी है, ना नौकर है, ना कुछ है, मेरे पास क्या है, ऑन पैसिव है। ठीक है, तो ये जी, ऑन पैसिव में बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि अपना ऑन पैसिव जिंदाबाद था, जिंदाबाद था, जिंदाबाद जिंदाबाद है है और और जिंदाबाद रहेगा। रहेगा। ओके ब्रदर। ओके ब्रदर।